नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल क्या है? आज का टॉपिक रहेगा मानव भूगोल। मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, यानी कि मानव भूगोल है एक भूगोल की शाखा है। मतलब ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसलिए इसको कहा जाता है कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, यानी कि मानव भूगोल है वो भूगोल की एक शाखा है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच। इसमें यह समझा जाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर कहाँ रहता है, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। मनुष्य मानव भूगोल है। मानव भूगोल में अंदर ये अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में, दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है और मनुष्य कहाँ रहता है, पृथ्वी के ऊपर कहाँ रहता है, यानी कि स्थान की जानकारी देता है और किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है, प्राकृतिक संसाधनों का वो किस प्रकार उपयोग में ला पाता है। पॉइंट नंबर 2, मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र जनसंख्या, मानव बस्तियां, तीसरा है आर्थिक गतिविधियां, चौथा है संस्कृति एवं समाज। 4 इसके अध्ययन क्षेत्र हैं: जनसंख्या, मानव बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां, संस्कृतियां। 4 इसके अध्ययन क्षेत्र हैं। तो जनसंख्या में क्या आता है? जनसंख्या, पॉपुलेशन, पृथ्वी पर लोगों का वितरण जनसंख्या वृद्धि और उसके कारण होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर लोगों का वितरण, यानी कि कहाँ कहाँ रहते हैं, कितनी संख्या में रहते हैं, उनका स्थान है। सबसे मेन कारण तो ये होता है कि ज्योग्राफी में स्थान की जानकारी मिलती है, तो ये जनसंख्या वृद्धि और उसके कारण माने जाते हैं। वितरण का मतलब होता है स्थान, जैसे उस स्थान पे इतनी जनसंख्या है, वहाँ वृद्धि हो रही है, वहाँ कमी हो रही है, या फिर किस कारण से हो रही है, किस कारण से वृद्धि हुई है, किस कारण से कमी हो रही है। जैसे जनसंख्या से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो मानव भूगोल के जनसंख्या में या फिर पॉपुलेशन में किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इसका। 2 नंबर पॉइंट्स, मानव बस्तियाँ, ह्यूमन सेटलमेंट, गांव और शहरों का विकास किया जाता है। इसमें मानव बस्ती में क्या है कि मानव बस्ती में ये अध्ययन किया जाता है गांव और बस्ती, शहरों का मतलब शहर में क्या क्या मिलता है और गांव में क्या क्या मिलता है। गांव की किस लाइन में बसा हुआ है, किस ट्रेंगल में बसा हुआ है, या फिर कोई नदी किनारे बसा हुआ है, या फिर शहर कोई लाइन ट्रेन की पटरी के सारे बसा हुआ है। ऐसे उसके कोई बस्तियां के बारे में जानकारियां मिलती हैं। मानव भूगोल अपने रहने के स्थान का निर्माण कैसे करता है, ये मानव बस्तियों में बताया गया है। तीसरा नंबर है आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाएं, ये सभी किस में आती हैं? आर्थिक गतिविधियों में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। मनुष्य अपनी आजीविका कैसे प्राप्त करता है? जैसे अपन कृषि करते हैं, कृषि से अपने आजीविका चलती है, खान पान खाद्यान्न की पूर्ति होती है। उद्योग से अपने आमदनी मिलती है। व्यापार से सेवाएं, जैसे अपन टीचर हैं सेवाएं देते हैं।
डॉक्टर है वो सेवाएं देते हैं। ऐसी जो भी गतिविधियाँ आती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो आर्थिक गतिविधियों के अंदर शामिल किया जाता है। मनुष्य अपने आजीविका कैसे प्राप्त कर सकता है, उसी आधार पर जो भी गतिविधियाँ आएंगी वे सारी की सारी आएंगी आर्थिक गतिविधि में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सांस्कृतिक और समाज, कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी में क्या आता है कि भाषा, रहन सहन, परंपराएं और जीवन शैली आती है। तो क्या होता है कि हर क्षेत्र की, हर समाज की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग रहने का ढंग अलग होता है, उसकी परंपराएं भी अलग होती हैं, जीवन शैली भी अलग होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा पाई जाती है, अलग प्रकार का पहनावा पाया जाता है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाजें मिलती हैं। उसमें सब में क्या होता है कि अंतर मिलता है। ये 4 मानव भूगोल के कंप्लीट हो गए हैं, अध्ययन क्षेत्र। अब आता तीसरा नंबर टॉपिक का, तीसरा नंबर पॉइंट्स आता है मनुष्य और पर्यावरण का संबंध। यानी कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ किस प्रकार संबंध पाया जाता है, प्रकृति के साथ किस प्रकार वो बंध के रहता है। मनुष्य अपने जीवन के लिए जल, भूमि, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। मनुष्य अपने जीवन जल, भूमि, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। यानी कि जल हमें खाने के लिए चाहिए, जल के बिना जीवन ही नहीं है, जल पीने के लिए चाहिए। भूमि हमें रहने के लिए, अनाज उत्पादन करने के लिए। वन, ईंधन वगैरह हमें जलाने के लिए भी चाहिए हैं, फर्नीचर वगैरह के लिए चाहिए हैं, और भी अन्य प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो अपन प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मनुष्य अपनी गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पॉइंट नंबर 4 आएगा, अलग अलग स्थानों पर जीवन शैली अलग अलग क्यों होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, भूमि, जल और संसाधनों में अंतर पाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग भूमि पाई जाती है। जैसे जलवायु अलग अलग पाई जाती है, कहाँ ठंड ज़्यादा होती है, कहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। भूमि भी अलग अलग पाई जाती है, कहाँ ऊबड़ खाबड़ पाई जाती है, कहाँ पहाड़ी इलाका होता है, कहीं पर मैदानी भाग होता है। जल भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है, कहाँ खारा जल पाया जाता है, कहाँ पर मीठा जल पाया जाता है। संसाधनों में अंतर होता है, इसलिए उद्योगों का भोजन, पहनावा, घर बनाने का तरीका, व्यवसाय, जीवन जीने की शैली सब अलग अलग होती हैं। पॉइंट नंबर 5, मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का महत्व क्या है। मनुष्य और प्रकृति के संबंध को समझाने में सहायता करता है। मानव भूगोल का महत्व ये होता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध पाया जाता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो भी संबंध पाया जाता है उसे समझाने में सहायता करता है, और संसाधनों के सही उपयोग की जानकारी भी देता है, और जनसंख्या और विकास से जुड़ी समस्याओं को समझने में मदद करता है। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं 5 पॉइंट्स। तो अच्छी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, अगली वीडियो मिल पाए आपको, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। तो विद्यार्थियों, मानव भूगोल हमें ये समझाता है कि मनुष्य और प्रकृति के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि मनुष्य और प्रकृति है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अपन अगले वीडियो में हम मानव भूगोल की शाखा और इसके बारे में जानेंगे, मानव भूगोल की शाखा के बारे में जानेंगे और विकास के बारे में जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।